तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा जो रिवेंज है उसे लेने में मदद करूँगा। अब इस एपिसोड में देखते हैं जियांगार है और जो जियांग है वो बाहर जा रहे होते हैं। जियांगार कहती है कि हम जो दो लोग हैं वो अलग अलग घोड़े पे क्यों बैठने वाले हैं, हम तो एक ही घोड़े पे बैठ सकते हैं। जियांग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जियांगार, तुम्हें जो है पहले तो वो पूरा करना पड़ेगा जो तुमने मेरे साथ किया था। और रही बात घोड़ों की बात, तो देखो हमारा राइडर जो है दूसरा वो आ चुका है। तभी जियांगार कहती है ये तो एक एसेशियन है, आपने इसे जिंदा कैसे छोड़ दिया, आखिर ये जो है ये यहाँ कर क्या रही है। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है तुम जैसी सर्वेंट अपने मास्टर के सामने ऐसे कैसे बोल सकती है। तभी जियान गुस्सा होते हुए कहता है जियांगार जो है वो सर्वेंट नहीं है और मेरे सामने कोई भी इसे सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। मेरे सामने कोई भी हाई और लो लेवल की वुमेन नहीं है और सारे मेरे सामने एक ही है। यदि तुमने फिर से ऐसी बात की तो मैं तुम्हें वापस वहीं भेज दूंगा जहाँ से तुम आई हो। तभी जो लड़की वो कहती क्या कि तुम्हारे मन में सच में कोई भी लो और हाई नहीं है और ये हो कैसे सकता है, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। जियान कहता है तुम मेरे पे डाउट कर रही हो, इससे अच्छा तुम खुद क्यों नहीं ये देख लेती। फिर वो लोग घोड़े पे राइड करके जाने लगते हैं और जियांग कहता है अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया। अब वो मन में कह रहा होता है कि रुकसी मैं आ रहा हूँ, पता नहीं इस बार तुमने मेरे लिए क्या रखा होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस बार क्या करने वाली हो। जब वो जा रहे होते हैं तभी जियांगार कहती है मैं जो हूँ वो अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मास्टर आप मुझे कितना ज़्यादा पसंद करते हो, क्या आप मुझसे भी उतना ही प्यार करते हो जितना मैं आपसे करती हूँ। वो जो लड़की होती है असिस्टेंट वो कहती है कि इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है। और ये जियांग जो है वो तो देख के ही लग रहा है कि तुझे सेक्स एडिक्ट है। और वो मन में सोच रही होती है कि वैसे तो ये इस लड़की के साथ कुछ नहीं कर रहा है। और जियांग कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि जब मैं चिकन खा रहा हूँगा तो उसकी जो लेग पीस है वो तुम्हें दूंगा मैं सबसे पहले। और ये सुन के वो एसेसियन जो है वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है कि ये जो स्लेव है वो उसके साथ कितनी खुश है और मैं भी आज तक इतनी ज़्यादा कभी नहीं हंसी। और अब जो उसके जो मन के जो दो, जो एक तो ईवल पार्ट होता है और एक जो एंजल पार्ट होते हैं वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। वो जो एंजल पार्ट होती है वो कहती है कि ये जो लड़की है कहीं वो इसलिए खुश तो नहीं है क्योंकि वो उस लड़के की वूमेन है। और उसकी जो डेविल पार्ट होती है वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसकी अपेयरेंस से बिल्कुल भी बेवकूफ़ मत बनो। एंजल पार्ट कहती है पर वो कितनी ज़्यादा खुश है और वैसे भी उसकी ज़िंदगी तुमसे ज़्यादा अच्छी है। डेविल कहती है कि रियलिटी में जाग जाओ, ये जो है बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं है। और एंजल कह रही होती है कि क्या पता वो सच कह रहा हो और उसकी लाइफ में सच में कोई भी हाई और लो बिल्कुल भी ऐसा कोई लेवल ना हो। तभी वो जो ईवल पार्ट होती है वो उसे मारने लगती है और कहती है कि तुम बेकार की बातें मत करो। तभी हम देखते हैं कि वो जो है वो अपने सर पे हाथ रखी होती है। वो कहती है कि बेकार की बातें मैं सोच रही हूँ, जैसी मेरी स्ट्रेंथ जो है वो रिकवर हो जाएगी मैं यहाँ से भाग जाऊँगी और मैं अपनी पुरानी इंजरीज़ को भी ठीक करूँगी ताकि मैं ताकतवर हो सकूँ। जो जियान है वो कह रहा होता है कि लगता है कि ये जो है उसको कुछ तो हो रहा है, ये पक्का प्लानिंग कर रही है यहाँ से भागने की। पर मैं जो हूँ इसे रियलिटी दिखाऊंगा और इसकी जो वाउंड्स है उसे भी मैं क्लियर करूँगा और इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँगा। और वैसे भी मैंने जैसे मेडिसिन दी थी उसके कारण उसका जो एंटीडोट है वो सिर्फ मेरे पास है। तभी जियांगार जो है और बाकी के दोनों जियांग और वो एसेसियन एक गांव में पहुंचते हैं। जियांगर कहती है कि यहाँ पे कोई है, वो जोर से चिल्लाती है। तभी जियांग एक दरवाजे पर जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, पर वो जो आदमी है वो तुरंत ही अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। और जियांग सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसके बाद जो वो एसेशियन है वो देखती है कि वहाँ पे कोई खड़ा है। वो कहती है कि देखो यहाँ पे कोई है और हम एक छोटी सी प्यारी सी लड़की को दिखाई जाती है। वो कहती है कि सिस्टर प्लीज़ आप यहाँ आएँ। और वो जो लड़की है वो उसे अपने घर में ले आती है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं शैतान लड़की, क्या तुम फिर से यहाँ पे ट्रबल खड़ी कर रही हो। और वो लड़की कहती है नहीं मैं नहीं खड़ी कर ली। और उसके पापा कहते हैं कि मेरा नाम जांग है और मैं जो हूँ यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहा हूँ, आप चाहे मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। जियांग कहता है ठीक है फिर मैं आपको लॉन्ग बुलाऊंगा, थैंक्स लॉन्ग, आपने हमें एंटर करने दिया यहाँ पे। तभी जियांग कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और सारे के सारे दरवाजे बंद क्यों हैं और गांव में इतना अंधेरा क्यों है। तभी वो जो आदमी होता है वो कहता है यहाँ पे बहुत सारे जो हैं डीमंस अटैक कर रहे हैं, खासकर आयरन बुल जो है उनका जो झुंड है वो यहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा अटैक करता है और उसके चक्कर में बहुत सारे लोग मारे गए हैं और सारे के सारे छुपे रहते हैं।
और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है उस एसेशियन को कुछ खाने के लिए देती है और कहती है, सिस्टर आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप क्या मुझे भी बताओगे कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हैं। और एसेशियन कहती है थैंक यू कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो जियांग है वो कह रहा होता है, और जियान उस आदमी से कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम लोगों ने हंटर को क्यों नहीं बुलाया ताकि उन बुल्स को मारा जा सके, वो तो सिर्फ एक कुछ गाय तो हैं, तुम तो उन्हें ऐसे ही मार सकते हो। तभी वो आदमी उन्हें खाने के लिए देता है और कहता है कि पिछले 2 दिन से सारे के सारे उन्हें मारने की कोशिश ही कर रहे हैं, पर वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। और वो कहता है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को बचाने के लिए बाहर जाते हैं और उनसे रात भर लड़ाई करते हैं। और वो कहता है कि मैं जो हूँ वो सेल्फिश नहीं हूँ, पर आप जो मेरी इंजरी देख रहे हैं वो भी उसी चक्कर में हुई है, और उन बुल्स के चक्कर में मुझे इतनी ज़्यादा चोट लगी है। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पे घोड़े पे आए हैं, और क्या आप अपनी मतलब मेरी बेटी और मेरी जो वाइफ है उसे अपने साथ यहाँ से ले जा सकते हैं कल सुबह में। तब उसकी वाइफ कहती है कि अब शांत हो जाओ, मैं जो हूँ बस थोड़ी सी बीमार हूँ, उन लोगों को प्लीज़ ट्रबल मत दो। और वो छोटी सी बच्ची अपने पापा को पकड़ते हुए कहती है कि नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। और ये देख के जो एसेशियन है उसे अपने पास्ट याद आ जाती है, और वो कहती है कि मैं इनकी ज़रूर मदद करूँगी। मुझे नहीं पता कि ये जो लड़का है वो इनकी मदद करेगा या नहीं करेगा, पर मैं इन सब की मदद ज़रूर करूँगी। तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है कि थैंक यू वेरी मच, और वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं आप लोगों का आपका रूम दिखा देता हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके रेस्ट करना। जियांग मन में कह रहा होता है कि ये जो फैमिली है उसने लगता है इस लड़की को इसकी पिछली मेमोरी को याद दिला दिया है, चलो ये अच्छी ही बात है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है और गांव के सभी लोग मसाल को लेके बाहर आ जाते हैं, और वो एसेशियन भी यही इंतज़ार कर रही होती है। और वो देखती है कि सामने में जियांगार और जियांग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, और वो कहती है कि इन लोगों ने मुझे बेड पे सोने दिया, आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग करना क्या चाहते हैं। और इस लड़के को देख के लगता है कि ब्रेक थ्रू करने वाला है, आखिर ये किस तरीके का इंसान है। और तभी जियांग वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, और उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो लड़की डर जाती है और कहती है ये तो सच में एक सोल मास्टर है। और तभी वहाँ पे अर्थक्वेक टाइप का आने लगता है, और वो जो एसेसियन है वो कहती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग गांव के डर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो आयरन बुल आ गए। और हमें दिखाया जाता है वो जो बुल होते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और वो घर को तोड़ते हुए उस आदमी को हवा में उड़ा देते हैं, और सारे के सारे लोग भगदड़ मच जाती है। और बुल्स जो हैं वो चारों तरफ से अटैक कर रहे होते हैं, और सारे के सारे कह रहे होते हैं कि अपने बच्चों और फैमिली को बचाओ, हमें सबको बचा के रखना होगा। और वो जो बुल्स हैं वो कहीं भी नहीं रुक रहे होते, वो घर को तोड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी कुछ लोग को दिखाया जाता है, वो कहते हैं हम अपनी पत्नी और बच्चों को बचा के रखेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग भी लड़ाई करने के लिए तैयार होने लगते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो असेसियन होती है वो बाहर आ जाती है, और वो उसी लड़की को ढूंढ रही होती है, और वो कहती है कि वो जो बच्ची है वो पक्का यहीं कहीं छुपी होगी, मुझे उन लोगों को जल्दी से ढूंढना होगा और उन बुल्स को मारना होगा। तभी वो जो बुल है वो वहीं पे आते हैं और वहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बच्ची होती है उसकी मम्मी एक जगह छुपे होते हैं। और तभी जो असेशियन है वो कहती है कि तुम जानवर, और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, और उसके जो सर है उसमें ना अब किसी नुकीली टाइप की चीज़ से ना उसके सर में छेद कर देती है, कहती है कि अब तुम हेल में जाओ। और वो जो बुल है वो एकदम नीचे ही गिर जाता है, और वो लड़की भी बहुत दूर जाके गिरती है। और वो जो बुल है वो उन बच्चों से जाके टकरा जाता है, उसकी मम्मी भी वहीं पे होती है। वो कहती है कि मेरी वजह से क्या वो लोग मर गए, क्या मैं उन लोगों को नहीं बचा पाई, क्या मैं समय पे नहीं पहुंच पाई, क्या वो लोग ज़िंदा हैं। तभी जो उस बच्चे की मम्मी होती है वो कहती है कि प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो, भले ही मैं मर जाऊँ। और जो वो असेसियन होती है वो उस लड़की को अपने साथ ले जाती है, और जो वो बच्ची है वो रो रही होती है और कहती है मदर। और वो असेसियन उसको अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांगार जो है वो भी बुल से लड़ाई कर रही होती है, और वो कहती है काश मैं लोगों की मदद कर पाती, मैं ताकतवर हो पाती। तभी जियांगार कहती है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो बुल्स हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे सामने कमज़ोर है। और वो वैसा भी जो उसकी मतलब जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि क्या वहाँ तो विलेज का श्राइन है, मेरे पापा भी शायद वहीं होंगे, और सारे लोग भी वहीं पे छुपे हुए हैं। अब हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग वहाँ पे छुपे होते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे कौन छुपा हुआ है। अब वो बच्ची कहती है कि सिस्टर हम क्या करें, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। और वो जो असिस्टेंट वो कहती है कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ। और वो कहती है कि क्या तुम इस बच्ची का ध्यान रखोगी। जियांगर कहती है तुम कहाँ जा रही हो,
कोई भी बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी भी पोजीशन में नहीं हो कि लड़ाई कर सको। तभी असैसिन कहती है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो इन लोगों की मदद करे। मैं हूँ जो इन सबको मदद करूँगी और इन सबको ज़िंदा रखूँगी। जियांगर उसे कुछ कहने की कोशिश करती है पर वो नहीं कह पाती। तभी जियांगर कहती है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड दे रही हूँ, जाओ और लड़ाई करो। ये मेरी मास्टर ने मुझे दिया था, मतलब मेरे मास्टर ने मुझे दिया था, इसे बचा के रखना। और असैसिन कहती है थैंक यू, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जियांगार मन में सोच रही होती है कि मास्टर आप अभी तक जगे क्यों नहीं, आपको तो अभी तक उठ जाना चाहिए, कहीं आप मर तो नहीं गए। तभी हमें बुल्स को दिखाया जाता है। वो जो बुल्स है वो लोगों को मारने के लिए, मतलब लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, और लोग कह रहे होते हैं कि इनको जाने मत देना, वहाँ पर रोको, हमारी फैमिली वहीं पर है। तभी वो असर्शन कहती है कि ये तो बहुत सारे हैं, ये तो हज़ारों की तादाद में हैं। और बुल्स जो हैं वो उन लोगों पे अटैक करे ही जा रहे होते हैं और सभी लोगों को बहुत दूर दूर तक फेंकते हैं, और वो श्राइन में एंटर करने ही वाले होते हैं कि तभी वो असैसिन वहाँ पे आ जाती है और उसको मारना स्टार्ट कर देती है। और सारे के सारे श्राइन के लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो एक गॉडेस आ गई है। सब कहते हैं क्या मिस आप ठीक हैं। और वो जो असैसिन है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे छुपे रहो। तभी वो फिर से आगे बढ़ती है उन पर अटैक करने के लिए, कहती है चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को बचाऊंगी, इनमें से कोई भी यहाँ से आर पार नहीं जा पाएगा। तभी वो एक बुल के आँख में अपनी स्वॉर्ड को डाल देती है और वो बुल उसको घुमा देती है, और वो बुल जो है वो और गुस्सा हो जाता है और उनकी तरफ ही जाने लगता है। वो कह और सारे लोग कह रहे होते नहीं हमें बचाओ, और असैसिन भी कह रही होती नहीं वहाँ मत जाओ। क्या मैंने फिर से वही सेम मिस्टेक की जिस चक्कर में उसकी बच्ची की जो माँ है वो मर चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बुल है उसको कोई मारता है और वो बहुत ही ज़्यादा दूर गिर जाता है। और जो जियांग है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। वो कहता है कि जाओ तुम भी उन लोगों के साथ छुप जाओ, और जियांग वहाँ पे आ गया होता है। और जियांग जो है वो फाइट करता है, अब बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स लगाता है और आयरन ब्लेड बना लेता है, और कहता है इन सबको तो मैं ऐसे ही संभाल लूँगा, तो मेरे सामने छोटे मोटे जानवर हैं। और वो उन सारे बुल्स को कई सारे पीसेस में काटना शुरू कर देता है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में उन सबको काट रहा होता है। सारे के सारे लोग शॉक हो रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तो गॉड्स आ गए हम लोग को बचाने के लिए। और जो वो लड़की होती है, मतलब असैसिन वो कह रही होती है वो काउस, वो सारे के सारे काउस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो बाकी के लोगों को बचा सके। तभी जियांग जो है वो कहता है कि अच्छा तुम मेरे पे पीछे से अटैक करोगे ना। हमें दिखाया जाता है एक जो बुल है वो उसके पीछे से अटैक कर रहा होता है, पर तभी जियांग अपनी स्वॉर्ड्स को पीछे की तरफ ले जाता है और उस बुल पे बहुत सारे अटैक्स करता है और उसे काट देता है। और वो कहता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल कल्टीवेशन है, तुम जैसे 3rd ग्रेड के जो डीमंस हैं उन सबको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, तुम तो मेरे सामने बच्चे हो। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियान अब क्या करने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।